नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर राज्य परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए दोस्तों। जो टॉपिक है दोस्तों, विज्ञान का टॉपिक है। तो टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, पिछले बैच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों। यह मॉक टेस्ट नंबर 31 है दोस्तों। डेली मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चल रहा है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मन ई ब्लॉक किस देश के निवासी थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये निवासी थे दोस्तों यूएसए के। ये नॉर्मन ब्लॉक कहाँ कहते हैं दोस्तों? तो यूएसए कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों? गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना दोस्तों, रस्ट रोग होता है दोस्तों कवक के कारण। किसके कारण दोस्तों? तो कवक के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पौधे है जो नाइट्रोजन है जो ग्रहण करते हैं ना दोस्तों, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसे? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्डू फोर्डी क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक क्या है दोस्तों? तो एक खर पतवारी नाश है। क्या है? खर पतवार नाश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू में विषैला तत्व होता है दोस्तों, तो कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तंबाकू में जो विषैला तत्व होता है निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व वन दिवस मनाई जाती है दोस्तों। विश्व में वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, विश्व में जो वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था दोस्तों? दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये थे लुई पाश्चर ने किया था। किसने दोस्तों? तो लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो है एम एस रंधावा। कौन है दोस्तों? एम एस रंधावा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आलू क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आलू एक तना, रूपांतरित तना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जूट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल है। जूट के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कपास पौधे है ना जो किस भाग से? तो फल से प्राप्त होते हैं। याद रखना, किसे? फल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना? 16 तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होने का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आलू में जो हार्ट रोग होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है गेहूं की दोस्तों। किसकी? गेहूं की। ऑप्शन नंबर देश का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हुआ है दोस्तों 1965 ईस्वी में। कब हुआ है? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये केंद्र है दोस्तों करनाल में है। कहाँ दोस्तों? करनाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरलॉग पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? बेरलॉग पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये दिया जाता है दोस्तों
कृषि में बेरलॉग प्रकाश, कृषि में ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे दोस्तों? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1973 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध में मीठापन किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चीन है। कौन है? चीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित हरित क्रांति की जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन को। किसे दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत में हरित हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, बताओ 1967 से 68 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1967 से 68 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है दोस्तों? हरित क्रांति का जनक देश है दोस्तों, तो याद रखना तो हरित क्रांति का जनक देश है दोस्तों फिलीपींस है। कौन है दोस्तों? फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों, ये करने वाले दोस्तों डॉक्टर विलियम गॉड है। कौन है? डॉक्टर विलियम गॉड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास अनुसंधान केंद्र में स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? कपास अनुसंधान केंद्र तो है दोस्तों, याद रखना मुंबई में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? लौंग है जो लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, एक किया जाता है प्राप्त पुष्प कलिका से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ना दोस्तों, जो होता है दोस्तों 50%। कितना? 50%। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये केंद्र है दोस्तों चावल अनुसंधान, तो मनीला में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है कटक में। कहाँ है दोस्तों? कटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक्का रोग किस फसल से है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टिक्का जो रोग है दोस्तों मूंगफली से है। किससे दोस्तों? मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थीन तत्व किसमें पाया जाता है दोस्तों? थीन तत्व किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, थीन जो तत्व पाया जाता है चाय में पाया जाता है। किसमें? चाय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, चाय बोर्ड जो स्थापित किया गया दोस्तों कोलकाता में किया गया। कहाँ दोस्तों? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये कहते हैं शहतूत के पत्ती से कोकून। ऑप्शन नंबर ए का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट जाना जाता है। किसको दोस्तों? तो जूट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये होता है छाल से प्राप्त होता है। किसे? छाल से। ऑप्शन नंबर दालचीनी जो किस पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों? तो होता है दोस्तों छाल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है दोस्तों? दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कैरोटीन केसिन के कारण दोस्तों। किसके कारण? केसिन के कारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टमाटर में जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कॉफी में पाया जाता है कैफीन दोस्तों। कौन से? कैफीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। ये थे टॉप 41 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।